राम को इस समाज में लाने वाले तुलसी हैं, तुलसीदास जी। तुलसीदास। लेकिन राम को जनाने वाला, समाज में पहचान देने वाला तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं ना, जैसे कह रहे हैं कि वो तो जातिवाद में बांट दिया। दूसरी बात यह है कि छुआछूत जैसी बीमारी को पूरे देश में फैला दिए। जैसे छोटी बिरादरी जो लोग हैं, डोम चमार चाहे जो भी हों, जैसे आरोप डायरेक्ट आप लोगों पे होता है कि पंडित ठाकुर जी लोगों ने जो है कि मानववादी सोच वाले हैं, ये लोग जो हैं धर्म जातिवाद को बांटने का काम किए, छुआछूत जैसे घिनौना खेल खेले। नहीं, मनुवाद। कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के नागरिक प्रसारणी में मौजूद है। आप तो जानते हैं पूरे देश में एक माहौल बन गया है। उस माहौल के लेकर, अब माहौल क्या है थोड़ा वो बता देते हैं। माहौल कभी रामचरितमानस को लेकर होता है, तो कभी अडानी को लेकर होता है, तो कभी ऐसे जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को, कोई कहता है कि सरकार को ये गिराने की साजिश हो रही है, तो कोई कहता है कि 2024 की तैयारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि हमारे साथ एक कवि जी हैं, इनसे जानेंगे कि आज जो माहौल चल रहा है, क्या ये चुनावी मुद्दा है या इसे लोग राजनीति बनाकर बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार पांडे है। पंडित जी, एक बात बताइए। शुरुआत तो हम थोड़ा राजनीति से करेंगे, उसके बाद आपका कवि सुनेंगे। कवि के माध्यम से आप जवाब दीजिएगा। जैसे आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि इस देश को पंडितों द्वारा बांटा गया, हिंदुओं को, और छुआछूत जैसे तमाम भेदभाव रखे गए। तो इस पे कवि के माध्यम से थोड़ा हम जानना चाहें, बताइए उनको कि क्या जवाब देना चाहेंगे। नहीं, मैं तो यही जवाब देना चाहूँगा कि इस कुप्रथा के लिए किसी एक जाति को जिम्मेदार मानना बहुत न्याय संगत नहीं है। अब ये कुरीति अपने देश में कहाँ से फैली, अब इसकी जानकारी करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आज की स्थिति में कि हमारे समाज में, हमारे जो ये आधुनिक समाज है, इसमें बहुत सुधार आया है। हम लोग पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हैं और सब लोग एक तरह से मिलजुल के रहना चाहते हैं। और ये मिलजुल के रहना जो स्वतः आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के चलते जो सभी समाज के लोग एक साथ मिलजुल के रहने लगे, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनको अपनी राजनीति में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, ये पोलराइजेशन है। निश्चित रूप से ये राजनीतिक वातावरण खड़ा किया जा रहा है। नहीं, इसके पहले भी वो जवाब दे चुके थे कि भाई पूरे देश को हिंदू बटे हैं, जो जातिवाद में बटे हैं, उसको खत्म कर देना चाहिए। हालांकि बाद में ऐसे बयान आया कि सारे लोग चौंक गए कि भाई हिंदुओं को बांटने का काम सिर्फ ब्राह्मणों और पंडितों ने किया। हालांकि बाद में पलटी मार दिए कि वो उनको कह रहे हैं कि जो बहुत बुद्धिजीवी थे। नहीं, ये जातिवाद जो है ना, ये बांटता ही नहीं है, जोड़ता भी है। जातिवाद जोड़ता है। हमको अपने धर्म से चाहे प्यार हो चाहे न हो, लेकिन अपनी जाति से बहुत प्यार है। और इस जाति के माध्यम से हम अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपने जाति के माध्यम से अपने देश को प्यार करते हैं, अपने समाज को प्यार करते हैं। तो जाति बहुत गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। अगर हिंदुस्तान में जाति नहीं रहती तो ये तो सभ्यता कभी की ख़त्म हो गई रहती। सबको अपनी अपनी जाति प्यारी है, कोई अपने को किसी से छोटा नहीं समझता है। लेकिन जब कोई सामंतवादी सोच का आदमी किसी को छोटा समझने लगता है, यहीं से सद्भावना बिगड़ती है। और इस सद्भावना को बिगाड़ने में हमारे राजनेताओं का बहुत योगदान है। और सद्भावना जब बिगड़ जाएगी तो राजनीति बहुत सस्ती हो जाएगी, राजनीति करना बहुत आसान हो जाएगा। लोग बिना कुछ कहे नेता के पीछे घूमने लगेंगे। यही मेरा चीज़ और है, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये रामवादी सरकार है, लेकिन देखी जाए तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम पे सवाल उठ रहे हैं, कभी रामचरितमानस पे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि क्या राम सेफ हैं इस भारतीय जनता पार्टी में? अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखे, वो कोई राजनीति तो किए नहीं। वो साहित्यिक लिख सकते थे, वो अकबर पर भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उनको लगा कि राम हमारे देश की एक
बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनके ऊपर कुछ लिखा जाए। और उन्होंने राम को चुना और राम पर लिखा, तो सही मायने में तो ये हुआ कि तुलसी ही राम को लाए हैं। अच्छा, राम को इस समाज में लाने वाले तुलसी हैं, तुलसीदास जी हैं। अच्छा और लेकिन नारा लग रहा है कि जो राम को लाए हैं। अच्छा, तो चाहे जिसको कहें राम को लाए हैं, लेकिन राम को लाने वाला तो तुलसी है। राम को लाने वाले तुलसी, जन जन में फैलाने वाले तुलसी हैं। बेशक वाल्मीकि हैं, लेकिन राम को हम लोगों के स्तर तक, जो संस्कृत नहीं जानता है, जो विद्वान नहीं है, उस तक हम राम से सहमत हैं, असहमत हैं, उनके विरोधी हैं, उनके प्रशंसक हैं, लेकिन राम को जनाने वाला, समाज में पहचान देने वाला तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। नहीं, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं ना, जैसे कह रहे हैं कि वो तो जातिवाद में बांट दिया। दूसरी बात यह है कि छुआछूत जैसी बीमारी को पूरे देश में फैला दिए। जैसे छोटी बिरादरी जो लोग हैं, डोम चमार चाहे जो भी हों, अब कहना भी वो नहीं है, सब लोग अपने आप में बड़े हैं, ठीक है, बड़ा रहना चाहिए, कोई उसमें जातिवाद भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि मानववादी सोच, जैसे आरोप डायरेक्ट आप लोगों पे होता है कि पंडित ठाकुर जी लोगों ने जो है कि मानववादी सोच वाले हैं, ये लोग जो हैं धर्म जातिवाद को बांटने का काम किए, छुआछूत जैसे घिनौना खेल खेले। नहीं, मनुवाद के समर्थन में तो हम लोग नहीं हैं। मनुवाद कोई धर्म नहीं है। मनुस्मृति एक कानून की किताब है। वो कानून की किताब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, अपने आप ख़त्म हो गया। अब उसको जो है समाज उससे चिपका हुआ है, उससे हमारा जनजीवन संचालित नहीं होता है, लेकिन उस चिपका हुआ है। मनुवाद के समर्थक जितना, मनुस्मृति के समर्थक जितना जिम्मेदार हैं, उससे कम मनुस्मृति के विरोधी जिम्मेदार नहीं हैं। अब उसके विरोध में जब बातें उठती हैं, क्यों उठती हैं? मनुस्मृति तो कहीं है नहीं, मनुस्मृति के अनुसार तो कोई चल नहीं रहा है, चल तो रहा अपने संविधान के अनुसार। तो हमें संविधान में विश्वास करना चाहिए, और मनुस्मृति एक किताब के रूप में है, एक पुरानी किताब के रूप में है। उसको पढ़िए, देखिए कि कहाँ गलती थी। मैं उसके पढ़ने लिखने से मना नहीं करना हूँ, लेकिन उससे तो देश चल नहीं रहा, चल रहा तो संविधान से चल रहा है। बिल्कुल। एक